दुनिया में एक बार फिर मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है और इस बार धमाका किया है दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश नॉर्थ कोरिया ने। किम जोंग उन ने ऐसा हथियार दिखाया है जिसने सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की भी टेंशन बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने एक नया लाइट वेट मल्टी पर्पस मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम टेस्ट किया है। ऐसा सिस्टम जो एआई गाइडेड प्रीशियस टारगेटिंग, अल्ट्रा प्रिसीजन, ऑटोनोमस नेविगेशन और टेरेन मैचिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी अब किम की मिसाइलें सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और घातक भी होती जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया की एक एजेंसी के मुताबिक ये टेस्ट खुद किम जोंग उन की मौजूदगी में हुआ। तस्वीरों में किम सैन्य अधिकारियों के साथ मोबाइल लॉन्चर के पास खड़े दिखाई दिए और एक दूसरी तस्वीर में मिसाइल तेज आग और धुएं के साथ आसमान की तरफ उड़ती नजर आई। साउथ कोरिया की सेना के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने कई प्रोटोकॉल यानी कि अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल दागी, जिसमें से बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी और इनकी रेंज करीब 80 किलोमीटर रही। लेकिन असली चिंता सिर्फ दूरी नहीं बल्कि उस तकनीक को लेकर है जिसे प्योंगयांग अब अपनी सेना में शामिल कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये नई क्रूज मिसाइल करीब 100 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसमें मल्टी मोड फ्लाइट प्रोफाइल इस्तेमाल किया गया है, यानी मिसाइल ग्लाइड भी कर सकती है और पावर्ड प्रपल्जन से तेज रफ्तार में आगे भी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात, इसमें एआई गाइडेड प्रिसीजन टारगेटिंग और टरकॉम टेरेन मैचिंग नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो ये मिसाइल रास्ते में जमीन की बनावट पहचान कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। यानी दुश्मन के लिए इसे रोकना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। नॉर्थ कोरिया ने यह भी दावा किया कि उसने अल्ट्रा प्रीशियस ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम और एक्सपेंडेड फायरिंग रेंज वाले कंट्रोल आर्टिलरी रॉकेट का भी सफल प्रशिक्षण किया है। यानी प्योंगयांग सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलों पर नहीं बल्कि कन्वेंशनल बैटलफील्ड वेपन्स को भी ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब नॉर्थ कोरिया की रणनीति को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। उनका मानना है कि किम जोंग उन अब सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस पर नहीं बल्कि हाई प्रिसीजन कन्वर्शनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी पर भी फोकस कर रहे हैं। यानी कि किम जोंग उन ने इस टेस्ट के बाद कहा कि ये नए हथियार नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत में बड़ा तकनीकी उन्नयन दिखाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि सेना के पास ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर होनी चाहिए जिससे दुश्मन सैद्धांतिक रूप से भी बच ना सके। यानी किम का संदेश बिल्कुल साफ, नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ धमकी नहीं देना चाहता बल्कि ऐसी सैन्य क्षमता बनना चाहता है जो युद्ध की स्थिति में भारी तबाही मचा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार मिसाइल टेस्ट करके नॉर्थ कोरिया दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान लगातार प्योंगयांग पर प्रतिबंध और दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किम रजाइम अपने मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर रही है। एनालिटिक्स का कहना है कि नॉर्थ कोरिया अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को स्थायी न्यूक्लियर पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नॉर्थ कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। उसे बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट से रोका गया है, लेकिन प्योंगयांग बार बार इन प्रतिबंधों को चुनौती देता रहा है। यही वजह है कि हर नया मिसाइल टेस्ट सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खुली चुनौती भी माना जाता है। इस साल नॉर्थ कोरिया का ये 8वां मिसाइल टेस्ट है, यानी साफ है कि किम जोंग उन अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कैंपेन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अप्रैल में भी नॉर्थ कोरिया ने क्लस्टर बॉम्ब वारहेड कैपेबिलिटी वेरीफाई करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था। अब नए टेस्ट के बाद ये संकेत और मजबूत हो गया है कि प्योंगयांग भविष्य के युद्ध के लिए एडवांस्ड कन्वेंशनल स्ट्राइक सिस्टम्स तैयार कर रहा है। यानी कि सियोल के कोरिया इंस्टीट्यूशन फॉर नेशन यूनिफिकेशन के एनालिटिक्स हैंग मिन के मुताबिक ये नया वेपन सिस्टम टैक्टिकल क्रूज मिसाइल्स, गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक प्रीशियस
स्ट्राइक कॉम्प्लेक्स है। यानी नॉर्थ कोरिया वैसा इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सिस्टम तैयार कर रहा है जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए भी साउथ कोरिया को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। यही वजह है कि साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों इस डेवलपमेंट को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। साउथ कोरिया की सेना पहले ही अलर्ट मोड में है। सियोल को डर है कि नॉर्थ कोरिया अपनी प्रीशियस स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी मजबूत बना रहा है कि भविष्य में बिना न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए बड़े पैमानों पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि साउथ कोरिया लगातार अपनी मिसाइल डिफेंस और जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स को मजबूत कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया हर नई ड्रिल को युद्ध की तैयारी बताकर और ज्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया दे रहा है। यानी कि इसी महीने किम जोंग उन ने अपने टॉप मिलिट्री ऑफिशियल को आदेश दिया था कि साउथ कोरिया के साथ लगने वाली सीमा को इम्प्लीनेबल फोर्ट्रेस यानी कि अभेद किले में बदल दिया जाए। इसका मतलब साफ है, प्योंगयांग सिर्फ टेस्टिंग नहीं कर रहा बल्कि संभावित संघर्ष के लिए ग्राउंड स्ट्रेटेजी भी तैयार कर रहा है। और जब नॉर्थ कोरिया जैसी आइसोलेटेड मिलिट्री स्टेट इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है तो दुनिया की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है या फिर वो एशिया पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन, रूस, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के बीच पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में किम जोंग उन की अग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रेटेजी पूरी क्षेत्र को और ज्यादा अस्थिर बना सकती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है एआई गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो पहले जहां उसकी ताकत सिर्फ मिसाइल क्वांटिटी और न्यूक्लियर थ्रेट पर आधारित मानी जाती थी, अब वो एक्यूरेसी और स्मार्ट टारगेटिंग की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी भविष्य के युद्धों में नॉर्थ कोरिया सिर्फ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि प्रीसियस डिस्ट्रक्शन की रणनीति पर भी काम कर सकता है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री स्ट्रेटेजी हमेशा से अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर आधारित रही है। कभी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, कभी क्रूज मिसाइल लॉन्च और कभी टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल्स। यही वजह है कि हर नई मिलिट्री एक्टिविटी के बाद एशिया पैसिफिक रीजन में तनाव बढ़ जाता है। इस बार भी यही हो रहा है। साउथ कोरिया और जापान लगातार डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि अमेरिका और अलाइज के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किम जोंग उन सिर्फ दुनिया को डराना चाहते हैं या फिर सचमुच किसी बड़े सैन्य कन्फ्रंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मिसाइल टेस्ट, एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम और टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट ये दिखाता है कि प्योंगयांग अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकल कंपेंजन मोड में भी सोच रहा है। फिलहाल दुनिया की नजर नॉर्थ कोरिया की अगली चाल पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर मिसाइल टेस्टिंग का इस सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो एशिया पैसिफिक रीजन में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है और तब सिर्फ कोरियन पेनिनसुला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका असर दिखाई देगा। नॉर्थ कोरिया बार बार ये संदेश दे रहा है कि वो किसी दबाव या प्रतिबंध से रुकने वाला नहीं। किम जोंग उन अपने 5 वर्षीय डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज को सीधे बैटलफील्ड वेपन में शामिल कर रहे हैं। यही वजह है कि अब प्योंगयांग को सिर्फ आइसोलेटेड स्टेट नहीं बल्कि रैपिडली मॉडिफिकेशन मिलिट्री पावर के तौर पर देखा जाने लगा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया नॉर्थ कोरिया की बढ़ती मिसाइल पावर को रोक पाएगी या फिर किम जोंग उन आने वाले समय में और ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स के साथ दुनिया को चौंकाते रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि कोरियन पेनिनसुला में तनाव कम नहीं हो रहा बल्कि हर नए मिसाइल टेस्ट के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।